ओम शांति। आत्मा के ऊपर प्रश्न उत्तर, इस संवाद चर्चा में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। आप सभी भाई बहनों का बहुत दिल से स्वागत है। तो आज का हमारा तीसरा सेशन है। तो जो हमारी चर्चा चल रही है आत्मा के ऊपर, जो भी आप भाई लोगों के प्रश्न आ रहे हैं उनके उत्तर हमें बहुत ही स्पष्टता से यहाँ क्लियर हो रहे हैं और आपका अनुभव भी बहुत सुंदर आ रहा है। तो इसी सत्र को आज आगे बढ़ाते हुए हम आमंत्रित करते हैं ब्रह्मा कुमारी अंतिमा बहन को। तो बहन, आपका स्वागत है आज के सत्र में। जी। जी ओम शांति। जी, ओम शांति। ओम शांति। तो आज आपका फिर से स्वागत करते हुए हमारा जो भी चर्चा चल रही है आत्मा के ऊपर, जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं उसके जो उत्तर है सभी भाई बहनों को मिल रहे हैं और उनका जो रिस्पांस आ रहा है वो भी बहुत सुंदर है। तो ऐसे ही अपने सुंदर सत्र के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, योग के समय तो आत्मिक स्थिति बहुत अच्छी रहती है, परंतु जब हम कर्म में आते हैं तो वह स्थिति टूट जाती है, ऐसा क्यों होता है? तो बहुत ही सुंदर क्वेश्चन होता है कि जब हम मेडिटेशन या योग में बैठते हैं तो हमारी आत्मिक स्थिति रहती है, पर जैसे ही हम कर्म में आते हैं तो थोड़ा देह भान शुरू हो जाता है। तो शायद श्रोतागण बहुत सुंदर इसको कंपेयर करके हमसे ये क्लियर करना चाहते हैं। तो इस पर थोड़ा हम प्रकाश डालेंगे अब। जी, ओम शांति। ओम शांति। जी बिल्कुल। देखिए, जब हम योग में बैठते हैं तो अधिकतर आत्माएं यह संकल्प लेकर बैठती हैं कि मुझे शांति का अनुभव करना है, प्रेम का अनुभव करना है। यही शुरुआत ही गलत है। आत्मा शांति का अनुभव करने के लिए नहीं बैठती। आत्मा तो स्वयं शांति स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है। जब हम यह समझ जाते हैं कि मैं आत्मा हूं जो पहले से ही शांति और प्रेम की मूर्ति हूं, तो योग सहज और स्वाभाविक हो जाता है। जी जी जी। जैसे आप कह रहे हो कि मैं आत्मा हूं जो पहले से ही शांति हूँ और प्रेम की मूर्ति हूँ, तो योग जैसे सहज और स्वाभाविक हो जाता है। तो हमें ये महसूसता होनी चाहिए कि हमारा यह वास्तविकता में हमारा ही ये तो गुण है ना, प्रेम शांति। तो जब हम इस अनुभव में टिकते हैं तो हमारा योग सहजी और स्वाभाविक हो जाता है। तो बिल्कुल सही कहा आपने। तो इसके साथ ही हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। श्रोतागण पूछ रहे कि जैसे, लेकिन आत्मा तो शांति स्वरूप है, फिर भी मन में अशांति क्यों होती है? जी जी बिल्कुल। पहले से कनेक्टेड ही प्रश्न है ये। तो क्योंकि आत्मा में 84 जन्मों का पूरा पार्ट भरा हुआ है। सुख, दुख, खुशी, पीड़ा, हर तरह की ऊर्जा का रिकॉर्ड है। जब किसी जन्म का दृश्य सामने आता है तो वही ऊर्जा एक्टिव हो जाती है। पर याद रखो, मैं आत्मा उन ऊर्जाओं की साक्षी हूं। यहाँ पे ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। मन में जो भी विचार, भाव या फीलिंग उत्पन्न होते हैं, वह वह चल रहा पार्ट है, न कि मेरा मूल स्वरूप। हम उसे ही अपना समझ लेते हैं। मेरा मूल स्वरूप तो शांति है, आनंद है, जी प्रकाश है। जी जी जी। जो पाठ चल रहा है वो तो चल ही रहा है, पर हमें अपने मूल स्वरूप में स्थित होना है। तो मेरा मूल स्वरूप क्या है? शांति है, आनंद है, प्रकाश है। तो सही कहा आपने, बिल्कुल। जो भी पाठ है हमारे 84 जन्मों का पाठ हमारे आत्मा में रिकॉर्डेड है, तो वो तो आएगा ही, हमें दिखेगा ही। पर जब आत्मा जानेंगी कि मेरा मूल स्वरूप क्या है, शांति, आनंद और प्रकाश, तो वो इससे कंपेयर कर पाएंगी। तो ऐसे ही प्रश्न के साथ हम और आगे बढ़ते हैं। तो क्या इसका मतलब यह है कि हमें हर स्थिति में साक्षी बनकर रहना चाहिए? तो ये भी बहुत सुंदर क्वेश्चन आया है बहन जी, तो इसके ऊपर भी हम थोड़ी चर्चा करते हैं।
बिल्कुल। बिल्कुल साक्षी भाव ही आत्मिक स्थिति का आधार है। जब कोई व्यक्ति कुछ उल्टा सीधा कह देता है और मन में दुख की लहर उठती है, तो तुरंत पहचानो कि यह एक जन्म के पाठ की एनर्जी है। उसी क्षण परमात्मा की गोद में जाओ, अनुभव करो कि मैं आत्मा परमात्मा की छत्र छाया में हूं। फिर जो उत्तर जाएगा वह भी प्योर, शांति युक्त और आनंद युक्त होगा। बहुत ही, शायद आप तो जैसे मतलब इसका उत्तर दे रहे हैं तो हम योग की अनुभूति ही कर पा रहे हैं कि जैसे ऐसे कोई दिख रहा है, दुख आ रहा है या कुछ प्रॉब्लम्स दिख रही है, तो तुरंत उस समय में परमात्मा के पास बैठ जाओ, एक छोटा बच्चा बनकर बैठ जाओ, तो वही ना, वहां से जो उत्तर आ रहा है वही असली उत्तर है। तो सच में एक गहरी अनुभूति के साथ आपने जो इसका आंसर दिया है, जरूर जो भी भाई बहनों का यह क्वेश्चन रहा होगा उनको जरूर क्लियर हुआ होगा विद अनुभूति के साथ। जी बहन, हम ऐसे ही और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो कहते हैं भाई बहन कि अक्सर हम कहते हैं कि मैं निमित्त आत्मा हूँ। तो होता है ना, बहुत जगह हम ये टाइटली टाइप हमारा चलता रहता है कि मैं निमित्त आत्मा हूँ, मैं निमित्त आत्मा हूँ, या मैंने सब जिम्मेदारियां बाबा को दे दी है, पर फिर भी टेंशन बना रहता है, ऐसा क्यों? तो बहुत ही मतलब थोड़ा यही है ये क्वेश्चन कि मैं निमित्त आत्मा हूँ या मैंने सब जिम्मेदारियां बाबा को दे दी है, पर फिर भी टेंशन बना रहता है, ऐसा क्यों? जी, कईयों के ये उलझन रहते हैं कि अरे दीदी कहते हैं वो सब जिम्मेदारी बाबा को दे दो, बाबा को दे दो। तो हमने दे तो दी, लेकिन फिर भी टेंशन क्यों बना हुआ है? सही से दी नहीं है क्या, लगता है? तो चलिए जानते हैं इस पर कि क्योंकि हम जिम्मेदारी देते तो हैं, लेकिन चेतना में मैं बना रहता है। जब कोई समस्या आती है, जैसे धन की कमी या परिवार में कष्ट, हम कहते हैं बाबा मेरी परेशानी है। क्या कहते हैं? मेरी परेशानी है। हम कहते हैं बाबा मेरी परेशानी है। यह कहना ही बॉडी कॉन्शियस हो जाता है ना। सही तरीका है बाबा, इस आत्मा के पार्ट में यह दृश्य चल रहा है, आपकी शक्ति इस पर कार्य कर रही है। तब आप स्वयं डिटैच हो जाते हैं और बाबा कार्य करता है। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने इसे स्पष्ट किया है कि मैं, जब भी हम कहते हैं ना कि मैं दे रहा हूं, तो मैं तो है ना प्रेजेंट, तो यही शायद बॉडी कॉन्शियसनेस है। तो कितना गुह्यता से आपने और मतलब स्पष्ट रूप से इसको क्लियर किया है कि मैं जो है वही है बॉडी कॉन्शियसनेस। तो हमें इसको चेक करना चाहिए कि कहाँ कहीं मैं कह तो रही हूँ कि मैं निमित्त हूँ, मैं निमित्त हूँ, पर क्या वो मैंपन अभी भी कहीं तो भी जीवित है? तो सही में ये चेक करना आना चाहिए हम सभी को। बहुत ही सुंदर बहन जी। तो अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगर कोई प्रियजन दुख में है तो क्या हमें भावनात्मक नहीं होना चाहिए? तो होता है ना कि कभी कभी बहुत क्लोज रिलेशन में कोई दुखी होता है या कहीं कुछ ऐसे मतलब शरीर छोड़ना ऐसे कुछ होता है, तो अगर कोई प्रियजन दुख में है तो क्या हमें भावनात्मक नहीं होना चाहिए? जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। भावनात्मक नहीं, दयालु बनो, पर भावनात्मक नहीं बनना है। दोनों चीजें बिल्कुल अलग हैं। जैसे माँ बच्चे को देखकर चिंतित हो जाती है, वही तो बॉडी कॉन्शियसनेस है। सोल कॉन्शियसनेस वाली जो माँ होगी ना, वो कहेगी बाबा आपके बच्चे को समस्या है, आप उसे देख लीजिए। तो वह प्रेम से पर साक्षी भाव से बाबा को सौंप देती है। तब समाधान स्वतः आता है। सही बात है। सही बात है कि बच्चे तो कहते हैं, कभी कभी कह देते कि नहीं बाबा आपके बच्चे हैं, बाबा आपके बच्चे हैं,
फिर भी कहीं ना कहीं हम कह तो देते हैं बाबा आपके बच्चे, पर क्या हमने दिल से बाबा को अपने बच्चे सौंपे हैं? तो बहुत ही आप प्रैक्टिकल रूप से इसका मतलब आंसर कर रहे हैं कि बाबा आपके बच्चे को समस्या है ना, कि आप उसे देख लीजिए ना। पर कभी कभी हम कह देते कि बाबा ये मेरा बच्चा है, तो शायद यही मेरापन उसे वहां उसी मतलब कंफ्यूजन स्टेज में डाल देता है। बहुत ही सुंदर बहन। तो ऐसे ही और अगला क्वेश्चन हम लेते हैं कि क्या 24 घंटे सोल कॉन्शियस रहना संभव है? तो ये भी बहुत ही मतलब अगर देखा जाए तो सभी ब्राह्मण आत्माओं के लिए यह क्वेश्चन होता होगा कि 24 घंटे हम सोल कॉन्शियस स्थिति में रह सकते हैं, क्या ये संभव है? तो आप अगर इसे थोड़ा और स्पष्ट रूप से बताएंगे, क्या आपका भी यही कुछ अनुभव रहा होगा, तो प्लीज हमसे शेयर कीजिए। जी। हाँ, बिल्कुल संभव है। यदि आप याद रखें कि यह सारा जीवन एक ड्रामा है। जैसे कोई कलाकार फिल्म में रोता है या हंसता है, पर भीतर जानता है कि यह एक्टिंग है। वैसे ही आत्मा जानती है कि यह जन्म भूमि का केवल एक पार्ट है। तब सुख दुख दोनों से परे रहना सहज हो जाता है। जी जी जी। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो आप कि जैसे ये जन्म, यह जन्मभूमि का केवल एक पार्ट है, तब सुख दुख दोनों से परे रहना हमारे लिए बहुत सहज हो जाता है। तो बिल्कुल सही कहा है आपने। तो यह अभ्यास अगर सभी करें तो संभव है कि हम 24 घंटे सोल कॉन्शियस स्थिति में स्थित रह सकते हैं। तो इसी जी, संबंधित बिल्कुल। अगला प्रश्न है कि कैसे पहचाने कि मैं सोल कॉन्शियस हूं या नहीं? तो सही बात है कि अगर हम रह रहे इस अभ्यास में, तो क्या हम कैसे पहचाने कि यह मेरी सोल कॉन्शियस स्थिति है या नहीं है? बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन है बहन ये, तो देखते हैं आप थोड़ा इस पर चर्चा करेंगे हम। बिल्कुल, ये प्रश्न तो बनता ही है। अगर आपका व्यवहार सबके प्रति समान है, अमीर गरीब, ऊंच नीच, सब एक समान दृष्टि से देखे जा रहे हैं, तो आप आत्मिक स्थिति में हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश सब पर समान रूप से पड़ता है, वैसे ही सोल कॉन्शियस आत्मा का प्रेम और शांति सब पर एक समान रूप से बरसता है। तो आपको ये बात समझ आ रही है? जी बिल्कुल जी, बिल्कुल। आपने यहाँ सूर्य का प्रकाश का जो एग्जाम्पल दिया है कि सूर्य का प्रकाश सब पर समान रूप से पड़ता है, वैसे ही सोल कॉन्शियस आत्मा का प्रेम और शांति सब पर समान रूप से ही बरसता है। तो जैसे होता है ना कि सूर्य तो है, सूर्य तो सबको प्रकाश दे ही रहा है। उसके सामने आते हैं बादल, है ना, पर वो तो है ना, ऐसे थोड़ी है कि नहीं है, वो तो है। तो बहुत जबरदस्त इसका मतलब आप एग्जाम्पल के साथ आपने इसका आंसर दिया है। तो इसकी आत्मिक चेकिंग स्थिति कुछ मतलब इसकी चेकिंग आप कुछ इस तरह से कर सकते हैं कि आप खुद देखिए ना कि क्या आप सबके साथ समान भाव है आपका। आप अपने अंदर ही वो देख लीजिए कि क्या मैं सबके साथ समान हूँ। तो वही आपको प्रश्न उससे मिल जाएगा, आपके प्रश्नों का उत्तर उसमें मिल जाएगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही अगर हम सार रूप से देखें तो आत्मिक स्थिति कोई करने की चीज नहीं है कि हाँ मैं आत्मा हूं मुझे रटना है। नहीं नहीं, आत्मिक स्थिति कोई करने की चीज नहीं है, होने की स्थिति है ना, कि आत्मा बिल्कुल। का स्वभाव ही शांति है, प्रेम है और आनंद है। तो जितना डिटैच होकर इस सत्य को हम जिएंगे उतना ही जीवन सहज और मधुर बनेगा। तो वही इंपॉर्टेंट है, डिटैचमेंट, और हमारा जो ओरिजिनल स्वभाव है उसके स्वरूप में हमें स्थित होना है, शांति प्रेम और आनंद। तो स्वाभाविक रूप से ही हम आत्मिक स्थिति में स्थित हो सकते हैं। तो समापन के साथ हम आज के इस सत्र को यही विराम देते हैं।
तो अगले सत्र में हम और ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ और इस पर चर्चा करेंगे। मतलब जो भी सत्र हमारे चल रहे हैं बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको हम जरूर आगे बढ़ाएंगे जैसे जैसे हमारे भाई बहनों के क्वेश्चन आते हैं। तो आज यही विराम देते हुए आपका बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं, सभी भाई बहनों की तरफ से आपका बहुत दिल से धन्यवाद। और हम अगले सत्र में ऐसे ही बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ जरूर मिलेंगे। ओम शांति। जी, ओम शांति।